स्वागत है आपका चैनल पर। और शुरू करते हैं। 6-7 नोटिफिकेशन है, एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी है स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, अगर आपने टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो यहाँ पर मैंने पहले ही ये वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिया था, ठीक है। तो अगर आपने ये देख लिया होगा तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो टेलीग्राम पर ऑलरेडी हैं और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल न्यू है, वो हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। सभी विषय हैं, बहुत सारे विषय से। और मैंने पहले भी आपको बोला हुआ था कि वैकेंसीज आती रहती है। तो भोपाल से है तो पहले भोपाल की वैकेंसी देखेंगे। तो डिपार्टमेंट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो डिपार्टमेंट और कोर्सेज के नाम है, फार्मेसी है जिसमें बी फार्मा और डी फार्मा है, फिर इंजीनियरिंग की है जिसे बी टेक है, और सीई है, सीएसई है, ईसी, आईटी, एमई, सीएसई। फिर एजुकेशन है जिसे बीएड मांगा गया है, मैनेजमेंट है, बीबीए, एमबीए, बीएससी है, बीकॉम, बीसीए, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। पोजीशन दी भी हुई है, इसमें प्रिंसिपल है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब टेक्नीशियन सभी की है, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ में आप देखेंगे यहाँ पर कि एडमिशन काउंसलर इन सब की है, सुपरवाइजर्स की। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन यूजीसी के अनुसार होना चाहिए, एआईसीटी के अनुसार होना चाहिए, एनसीटी यानी मिनिमम जो योग्यता होनी चाहिए, या तो पीएचडी, नेट सेट, ये सब आपके पास होना चाहिए। बीएड के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, बीएड के लिए भी अगर आपने संबंधित विषय में नेट उत्तीर्ण किया हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अप्लाई कैसे करना है, अपना जो रिज्यूम है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर hr.svg college@gmail.com पे यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेंड कर देने हैं। यहाँ पर लिखा है कॉन्टेक्ट अस ओनली व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं। और वेबसाइट जो दी हुई है तो वेबसाइट पे ऐसी कोई खास जानकारी अभी फिलहाल तो नहीं है, और तो मैं इसकी सलाह आपको नहीं दूंगी, ठीक है। दूसरी हम देखते हैं, एक यूनिवर्सिटी है आपकी, ये यूनिवर्सिटी है आपकी जो एकलव्य यूनिवर्सिटी है, वो एकलव्य यूनिवर्सिटी है। तो चूंकि मैं इसको पहले खोल चुकी थी ये वेबसाइट, पर अगर आप फिर से खोलेंगे तो ये देखिए आपको सबसे पहले ही ये वाला नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर सागर रोड दमोह एमपी इंडिया दी हुई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट: प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट, कॉमर्स, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर में फिर फील्ड्स दी हुई हैं जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट्स ब्रीडिंग, ये सब। फिर यहाँ नेचुरोपैथी, यौगिक साइंस, नर्सिंग, इसके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। फिर पैरामेडिकल साइंस में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कमेंट्स के जवाब नहीं दिए जिन्होंने मुझे अपने सब्जेक्ट के नाम बताए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कोई न्यू वैकेंसी आएगी तो मैं उनके जवाब दे दूंगी। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर। अच्छा, जैसे संस्कृत हो गई, विधि हो गई, कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, फाइन आर्ट्स की, इनकी सब वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फार्मेसी में दिए हुए हैं। अब यहाँ पर और थोड़ा सा आप डिटेल में जाएंगे। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर यूजीसी नॉर्म, सैलरी एज पर यूजीसी नॉर्म, जैसे यूजीसी की जो जो मानक है उसी के अनुसार होगी। एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर, एप्लीकेशन एक प्लेन पेपर पे आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। डिटेल्स देनी पड़ेगी हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी की, कॉपी ऑफ पब्लिशिंग, जो पेपर आपके पब्लिश होते हैं पीएचडी में उसके साथ अटेस्टेड करके फोटो कॉपी, और जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, सब कुछ आपको क्या करना है। और साथ ही 2 पोस्ट पासपोर्ट साइज की फोटोज के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर करना है। कहाँ करना है, ईमेल करना है, या तो जो रजिस्ट्रार है उनके पास ले जाके जमा करना है। ईमेल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है hr@e एकलव्य यूनिवर्सिटी एट सॉरी .ac.in विद इन 7 days, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी ये कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगली वैकेंसी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक है जबलपुर से, और जबलपुर में अभी इंदौर की भी है, बहुत सारी है, भी मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो जबलपुर से है हितकारिणी, हितकारिणी महिला महाविद्यालय, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वाणिज्य विभाग में, राजनीति शास्त्र में, कंप्यूटर, रसायन, वनस्पति शास्त्र में, ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ब्लर दिख रहा है तो आपको ये जो जो आपका
ये नोटिस है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जुड़ जाइएगा वहां से। अनुभव और योग्यता क्या चाहिए यहाँ पर दी हुई है 10 दिन के भीतर, तो अभी आपके पास समय है, आप जिस दिन मैंने डाला होगा ये उसी दिन से आप 10 दिन काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित, पत्रकारिता विभाग, इन सभी में जो पद हैं वो खाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके संबंधित विषय में 55% अंक के साथ पीजी होना चाहिए, और पीएचडी यहाँ पर अनिवार्य थी है, लेकिन अगर आपका नेट है तो भी आप कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदक अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय के कार्यालय से सीधे या ईमेल पर अंतिम तिथि के पूर्व भेजे। ठीक है, तो ये आपका हितकारणी का हो गया। अब अगला देख लेते हैं हम, हितकारणी हो गया। इंदौर के 2 कॉलेजेस हैं, इंदौर के 3 कॉलेज हैं, एक एक करके हम यहाँ देख लेते हैं। एक है आपका यहाँ पर मालवा ग्रुप, ये भी मैंने जैसे ही आया था मैंने आपको यहाँ दे दिया था। तो टीचिंग स्टाफ की जरूरत है, प्रिंसिपल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, इसके साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश है। फिर मैनेजमेंट के जैसे फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, आईटी, बिजनेस एनालिसिस। फार्मेसी के हैं, फिर कॉमर्स, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जो एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट में प्लेन, फॉरेन ट्रेड, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, हिंदी, इंग्लिश और योगा के हैं। एप्लीकेशन नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पर मांगे गए हैं। अब आप क्या करेंगे, 7 दिनों के भीतर यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास बहुत कम समय है, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आप भेज सकते हैं। बाकी आप ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली वैकेंसी यही इंदौर से एक और, वो देख लीजिए यहाँ पर। तो ये आई हुई थी आपकी जो मैनेजमेंट और साइंस है, संघवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से वहां पर आई हुई थी, वहां से आई हुई है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओनली नेट क्वालिफाइड या पीएचडी कैंडिडेट में अप्लाई, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि यहाँ पर मुझे जो विषय है वो विषय क्या है आपका, वो विषय है आपका यहाँ पर देखेंगे मैनेजमेंट से संबंधित, क्या है, मैनेजमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या कॉल करके एक बार यहाँ पर, अगर चूंकि आप वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे जो इस कॉलेज के आसपास होंगे। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से ये एमबीए, SIMS MBA के लिए यहाँ पर है, तो एक बार आप कांटेक्ट करके क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको श्योरिटी नहीं देती हूँ, लेकिन आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। एक आपकी विधि की है, ये तो कुछ मैंने स्कूल्स की डाली हुई हैं, आपके परिचय का कोई बीएड का कैंडिडेट है तो आप उनको बता दीजिएगा। ठीक है, एक आपकी विधि की है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। विधि में यहाँ पर देखिए जो शेड्यूल है वहां पर विधि की 6 आई हुई हैं। ठीक है, मिनिमम 55% अंकों, पिछले साल भी आई थी ये वाली। लाइब्रेरियन की एक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 30 अगस्त के भीतर यहाँ पर आपको जमा करना है। ठीक है, आवेदन पत्र साइज A4 साइज का जो कागज होता है उसमें आप आवेदन पत्र बनाएंगे, योग्यता और अनुभव ये सब आप उसमें फिल करेंगे, और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स को आप क्या करेंगे, 30 अगस्त के पहले यहाँ पर जमा कर देंगे। और ईमेल भी यहाँ पर दिया है, पर लिखा है कि ईमेल ना करें। ठीक है, कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाकी नंबर भी यहाँ दिया है, आपको मैं अभी टेलीग्राम पर ये उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है, चलिए एक और वैकेंसी है, ये है आपकी जबलपुर से, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विद्यालय। तो यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए सहायक प्राध्यापक, इन सभी की जो, ये बहुत यूनिक है मेरे लिए भी, तो जो धर्मशास्त्र विधि से, राष्ट्रीय विधि से संबंधित इनसे जिनका विषय होगा तो वो यहाँ पर आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे लगभग कॉलेजेस हो गए हैं, तो और एक दो कॉलेज छूट रहे हैं, वो मैं आपको अभी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी विषयों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो मनोबल है वो बहुत बढ़ता है आपके लाइक से, और मैं और वैकेंसीज लेकर आती रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रख